डबल फर्टिलाइजेशन एक अद्भुत प्रक्रिया है जो केवल एंजियोस्पर्म्स यानी फूलों वाले पौधों में होती है। यह एक ऐसा तंत्र है जो पौधों की प्रजनन प्रक्रिया को बेहद खास बनाता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जब फूल खिलता है तो उसमें परागकण, जो कि पुरुष जनन कोशिकाएं होती हैं, तैयार होते हैं। ये परागकण जब फूल की स्त्री अंग यानी अंडाशय में पहुंचते हैं तो एक रोमांचक प्रक्रिया शुरू होती है। यहां परागकण में दो महत्वपूर्ण जनन कोशिकाएं होती हैं। पहली जनन कोशिका अंडाणु के साथ मिलकर एक जाइगोट बनाती है, जो कि भविष्य में एक नया पौधा बनेगा। लेकिन दूसरी जनन कोशिका का काम और भी खास है। यह दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर एक ट्रिप्लॉइड सेल बनाती है, जो बाद में बीज के भीतर खाद्य भंडार का निर्माण करती है। यह खाद्य भंडार नए पौधे के विकास के लिए बेहद आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया का महत्व सिर्फ प्रजनन तक सीमित नहीं है। डबल फर्टिलाइजेशन ने पौधों की विकासात्मक रणनीतियों को भी प्रभावित किया है। यह सुनिश्चित करता है कि पौधे केवल तभी ऊर्जा का निवेश करें जब अंडाणु का निषेचन सफल हो। इससे पौधों की ऊर्जा की बचत होती है और वे अधिक प्रभावी ढंग से विकसित होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह प्रक्रिया कितनी जटिल है, लेकिन यह प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का समन्वय किया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन ने पौधों को एक नई दिशा दी है, जिससे वे अधिक विविधता और अनुकूलन क्षमता के साथ विकसित हो सके हैं। इस प्रक्रिया के पीछे की विज्ञान की गहराई हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे जीवन के छोटे-छोटे पहलू एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनते हैं। यह न केवल पौधों के लिए बल्कि हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पौधे ही हैं जो हमें ऑक्सीजन, भोजन और अन्य आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी फूल को देखें तो याद रखें कि उसके पीछे एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया चल रही है, जो जीवन के चक्र को बनाए रखती है। डबल फर्टिलाइजेशन की यह प्रक्रिया न केवल विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति कितनी बुद्धिमान और संगठित है।